दिल कमजोर है तो इस वीडियो को ना देखें। जिंदा आदमी की छाती काटता था, ऑर्गन ग्राफ्स बनते थे, नोट्स लिखे जाते थे, टाइम ऑफ डेथ रिकॉर्ड होता था। आप एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, सफ़ेद दीवारें, क्लीन स्मेल, डॉक्टर मास्क पहने हुए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसा हॉस्पिटल भी था जहाँ डॉक्टर का मतलब भगवान नहीं हैवान था, जहाँ इंजेक्शन से ज़िंदगी नहीं मौत दी जा रही थी, जहाँ लोग पेशेंट नहीं मटेरियल कहला रहे थे। और सबसे डरावनी बात, ये सब किसी पागल क्रिमिनल ने नहीं, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के नाम पर हो रहा था। इस जगह का नाम था यूनिट 731। और आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो एक ऐसा सच है जो साइंस और ह्यूमैनिटी के बीच की लाइन तोड़ देता है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं, दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें आप सभी की सच में रूह कांपने वाली है। सन 1930 वर्ल्ड वॉर का दौर, हर कंट्री सीक्रेट वेपन बना रही थी। किसी ने न्यूक्लियर पे फोकस किया तो किसी ने केमिकल पे। जापान ने चुना था बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा गया था एपिडेमिक प्रिवेंटेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम सुन के लगता है जैसे लोगों को बचाने के लिए बनाया हो, लेकिन असली काम था डिसीज को क्रिएट करना, ये देखना कि इंसान कितनी देर तक जिंदा रहता है। ये फैसिलिटी चाइना के मंचूरिया रीजन में बनाई गई। बड़ी बड़ी दीवारें, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, एक साइलेंस जो बाहर कभी निकला ही नहीं। यहाँ लोगों को नाम से नहीं नंबर से बुलाया जाता था। जैसे वर्कशॉप में शार्प पीसेस को टैग लगाया जाता है, ठीक वैसे ही ह्यूमन आइडेंटिटी एक एक्सपेरिमेंट बन चुकी। यूनिट 73 के अंदर जो कैदी जो थे उनका नाम दिया गया था मरूटा। जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लकड़ी के लोग। सोचो, इंसान का नाम ही लकड़ी बोला जा रहा था। विलेज फार्मर्स, कभी कभी बचे भी लोग उठाए जाते बिना एक्सप्लेनेशन के, एक दिन घर पर तो अगले दिन सीधा सीक्रेट लैब के अंदर। और जब आपको यही ना बताओ कि आप हो कहाँ, तो भागने का ख्याल तो लग्जरी बन जाता है। और सबसे ज़्यादा दिमाग हिला देने वाले एक्सपेरिमेंट में से एक था विवाह सेक्शन, मतलब जिंदा इंसान का ऑपरेशन करना, उसको बिना बेहोश किए। डॉक्टर जिंदा आदमी की छाती काटता था, ऑर्गन निकाल के ऑब्जर्व करता था और पेशेंट पूरी तरीके से होश में होता। क्यों? क्योंकि उनको ये लॉजिक था, रियल रिएक्शन तभी मिलेगा जब बॉडी नेचुरल पेन फील करेगी। पर बॉडी उनके काम की नहीं रही तो फोरेंसिक में जला दी जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्ट्री में वेस्ट मेटल होते हैं। कई बार बहुत लोग पहले से ही काफ़ी हेल्दी होते थे, उनको बीमार करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता, फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता, फिर काट के छोड़ दिया जाता था। ग्राफ्स बनते थे, नोट्स लिखे जाते थे, टाइम ऑफ डेथ रिकॉर्ड होता था। साइंस का फॉर्मेट, लेकिन सब्जेक्ट था यहाँ पर इंसान। जापान को एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में फाइट करना था, उनको ये जानना था इंसान कितनी ठंड को झेल सकता है। पर उन्होंने ये चीज़ फील्ड पे टेस्ट नहीं की। जिंदा आदमी को ही फ्रिज के अंदर डाल दिया और अपना आंसर बाहर निकाल लिया। कैदियों के हाथ को बर्फ के पानी में डुबोया जाता, 0 से नीचे टेम्परेचर के अंदर खड़ा रखा जाता, स्किन वाइट हो जाती, हार्ड हो जाती। फिर साइंटिस्ट ये चेक करते हैं, अगर स्टिक लगाने पर धुआं निकला मतलब परफेक्ट फॉरेस्ट वाइट है। उसके बाद टिश्यू थोड़ी देर तक देखे जाते, जैसे ही ब्रिटल टेस्ट स्पेसिफिक मैन। हर रिएक्शन फोटोग्राफ हो रहा था, हर चीज साइलेंट रिकॉर्ड बन जाती थी। यूनिट 731, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब तक नहीं रुका, यहाँ पे बनाया गया और जंप सिटी पर टेस्ट किया गया। प्लेज इन्फेक्टेड फ्लीस को प्लेन से ड्रॉप किया गया। लोगों को लग रहा था ये कोई नॉर्मल सी बीमारी है। कुछ दिनों में पूरा शहर ही इस बीमारी से भर गया। खराब पानी, इन्फेक्टेड फूड, स्पेशल डिजाइंड बॉम्ब। नंबर एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन हिस्टोरिक के एस्टिमेट्स के हिसाब से 10 of thousands लोग इनडायरेक्टली मरे। साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ रिजल्ट था, जैसे प्रोजेक्ट की फाइल, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। लेकिन हर डाटा पॉइंट में किसी न किसी का फैमिली मेंबर मौजूद था। 1945 में वॉर खत्म होता है, नॉर्मल स्टाइल्स होते हैं, पनिशमेंट मिलता है, और जैसे जर्मनी में हुआ था। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट ये आया कि एलाइड फोर्स को यूनिट 731 का डाटा मिल जाता है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का मैसिव बायोलॉजिकल डाटा, जो कि नॉर्मल लोगों की नज़रों से तो काफ़ी गंदा और बेहद दर्दनाक था, लेकिन साइंटिफिकली ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था। तो डील यहाँ पे ये हुई, डाटा के बदले इम्यूनिटी। कोई भी साइंटिस्ट पनिश नहीं होता है। कुछ रिस्पेक्टेड डॉक्टर बन गए तो रिकॉर्ड क्लासिफाइड हो गया और विक्टिम्स को क्लोजर नहीं मिला। हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर फाइल के अंदर बंद हो गया। यूनिट 731 ये सिर्फ पास्ट नहीं है, एक मिरर है। जब साइंस से एथिक निकाल दो, लैब और टोरेंट चैम्बर में डिफरेंस खत्म हो जाता है। और ये बेदर्दी आजकल दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कभी इलीगल ड्रग्स ट्रायल तो कभी प्रिजनर्स टेस्टिंग, कभी डिजिटल एल्गोरिथम जो इमोशन टेस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना, शायद तब इस चीखें सुनाई दिया करती थी और आज सब कुछ साइलेंस हो चुका है। यूनिट 731 के डॉक्टर मॉर्निंग ड्यूटी पे जाते थे, शाम को फैमिली के साथ डिनर करते थे। वो मॉन्स्टर पैदा नहीं हुए थे, वो बन गए। और सबसे डरावनी बात, अंधेरा बाहर नहीं अंदर होता है। एक बिल्डिंग के बाहर वाटर प्योरिफिकेशन लिखा हो सकता है, अंदर बायोलॉजिकल टोरेंट। लेबल सच नहीं होता, सच होता है इंटेंट।
15 साल तक ये लड़की गायब रही और जब उसके बाद मिली उसके आगे क्या वही जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड आज की वीडियो कर लीजिए लाइक। एंड कैसी लगी वीडियो आपसे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड जिसके के साथ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ सभी किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा जय हिंद बाय बाय।